ओम शांति। 11 सितंबर का दिन विश्व में प्रसिद्ध है। आप कहेंगे क्या हुआ 11 सितंबर? याद कीजिए स्मृतियों को, स्मृतियों के पन्नों को पलटिए। 11 सितंबर जो कि विश्व में 9/11 के नाम से प्रसिद्ध है। 9/11 को क्या हुआ था? 11 सितंबर को अमेरिका की 2 बड़ी इमारतें 110 मंजिलें आतंकवादी हमले में धाराशायी हो गई थी। तो वो अटैक कितना भयंकर था। मनुष्य की नेगेटिव शक्ति का भी एक देखिए कितना ज़बरदस्त प्रयोग। पॉजिटिव तो बहुत कुछ कर ही सकती है, बट नेगेटिव शक्ति भी, उन्हीं के एरोप्लेन, उन्हीं का ईंधन और उन्हीं के व्यक्ति और उन्हीं का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और कैसे धाराशायी कर दिए। ये एक नेगेटिव माइंड की प्लानिंग थी जो कि ठीक नहीं थी। मानवता का इतना बड़ा संहार, 3000 व्यक्ति मारे गए, 6000 बुरी तरह घायल हो गए और कितनी बड़ी संपत्ति नष्ट हो गई। उस 20 साल पूर्व की बात कर रहा हूँ। 11 सितंबर 2001 में जो ये अटैक हुआ था लोअर मैनहट्टन, अमेरिका, न्यूयॉर्क शहर में। मैं खुद उस स्थान पर गया हूँ जब अमेरिका सेवा पर गया था, और मैंने देखा वहाँ आज भी लोग उन सब की प्लेटें लगाई हैं जो जो वहाँ पर मरे। उन टावर वाले स्थानों पे उनको शांति का दान देते हैं लोग। परंतु कहते जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। एक तरफ इतना बड़ा विनाशकारी हमला और दूसरी ओर भगवान कहते हैं लाखा भवन को आग लगी, बिल्ली के पूंगड़े बच गए। पहला प्लेन जिस टावर को टकराया उसी में ही हमारे एक ब्रह्मा कुमार राम प्रकाश भाई, जो कि कुमार जीवन है हमारी तरह, और जो कि यहाँ पंजाब से, भारत से ही निकले हुए हैं और बहुत पुराने रतन हैं अमेरिका के। काफ़ी वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में, मैं समझता हूँ 30 वर्षों से भी अधिक हो गया होगा उन्हें, और वो ईश्वरीय ज्ञान में हैं और अमेरिका के काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंस्ट्रूमेंट हैं। काफ़ी सेवाओं को जो हमारे अमेरिका न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर से संभालते हैं। तो आदरणीय मोइनी बहन जी के साथ उनके निर्देशन में बहुत सेवाएं वो कर रहे हैं। वो उस दिन उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के फर्स्ट टावर से जो टकराए उसमें बैठे हुए थे अपने ऑफिस में, और जैसे लगा सारा टावर हिला, फिर ऐसे हिलते हिलते खड़ा हुआ, लेकिन फिर सब कुछ वो होने लगा, प्लास्टर गिरने लगा, सब चीज़ें। और तब तक समझ नहीं आया ये भूकंप है, भूचाल है, क्या है। थोड़ी देर बाद, जब आधे घंटे बाद आपको मालूम हो दूसरा टावर पे भी प्लेन टकराया, और वो तो फिर जल्दी ही कोलैप्स हो गया, और उसमें फिर बहुत ज़्यादा ये भी हिला। और देखिए कैसे राम प्रकाश भाई जी ने जो मुझे पर्सनली अनुभव सुनाया कि हमारे ऑफिस में 20 थे, तो सबने कहा क्या करना है। लगभग मुझे बताया गया 65, शायद 65 मंजिल उन्होंने कहा, 65वीं मंजिल पे ऑफिस था। तो कहा क्या करना है। 10 ने कहा हमें यहीं बैठना है। इतना नीचे, क्योंकि लिफ्टें बंद हो चुकी थी, नीचे जाना और निकलना खतरे से खाली नहीं। और राम प्रकाश भाई ने मेडिटेशन से कनेक्शन जोड़ के, हॉटलाइन कनेक्शन से जो टचिंग में लेके नीचे जाना है, प्रयास करना है। और भी 8-10 साथियों ने कहा नीचे जाना है।
तो नीचे जाने लगे, जाते गए। लेकिन ऐसे टाइम पे भी सेवा की भावना, कुछ साथी तो कहने लगे राम प्रकाश जी आपके साथ रहेंगे, क्योंकि वो सबका हौसला बढ़ाने में, बिलीव इन गॉड, सबको, बाकी सबको भी कहते आ रहे हो। इतनी चिल्लाटे, इतना परेशानी, जो कहीं तो मर गए, जो बेचारे चोटों जिनको लगी हुई थी वो उतरने का प्रयास कर रहे थे, उनको भी यस बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योरसेल्फ, ओके, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, सबको ऐसे कहते हुए वो नीचे भी उतरते जा रहे थे, सबकी हिम्मत भी बढ़ा रहे थे। ऐसे टाइम पे भी उनको सेवा सूझ रही थी। सेवा का तो राम प्रकाश भाई पे जुनून सवार है। यहाँ पर भी इंडिया में 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के तहत उन्होंने भारत के सभी स्कूलों में जाकर बच्चों को बहुत सुंदर संकल्प कराए, और विदेशों में भी जगह जगह जाकर। तो वो ऐसे टाइम पे भी सबको हौसला हिम्मत पूरा दिलाते नीचे उतरते भी जा रहे थे। लेकिन क्योंकि जब दूसरा टावर कोलैप्स हुआ तो इधर वाला जो स्टेयर से उतर रहे थे वो भी कोलैप्स होगी, तो दूसरी स्टेयर का रास्ता ढूंढा। इतने में पानी छूटा, पता नहीं, जैसे कि उसमें तो बह जाने की वो थी, लेकिन हिम्मत करके हौसला बंधाते सब कुछ करते कराते लास्ट जैसे भगवान को इंतज़ार था, जैसे ही वो बाबा का बच्चा राम प्रकाश भाई उस टावर से निकला, ऐसी महापुण्य आत्मा उसमें बैठी हुई थी, जिस कारण ये प्रभु ने कैसे उसकी रक्षा की, और वो निकल के जैसे आया बाहर, जैसे अभी राम प्रकाश भाई कहते 5 मिनट केवल बाहर निकले हुआ, और इतने ये टावर भी सारा कोलैप्स हो गया। और कहते अगर हमारी साइड गिरा होता तो कुछ नहीं बचना था, वो दूसरी साइड कोलैप्स हुआ जिस साइड ये निकले। तो इसको कहेंगे जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इतनी उसमें भी आप देखिए उसके पुण्य कर्म, राम प्रकाश भाई ब्रह्मा कुमारीज में एक इतनी पुण्य आत्मा, इतनी महान आत्मा, तो कैसे उसको भगवान ने अपनी हथेली पे रख के निकाला, उससे बचाया। वैसे तो वो सबका बचाने वाला, लेकिन भगवान तो क्या उसके पुण्य कर्म ही बचा देते हैं, वही उसे ले आते हैं। आज वो कितनी सेवा कर रहा है, वो कहता है मेरे को तो नया जीवन मिला इस सेवा के लिए, और दिन रात सेवा में लगा हुआ है। ये है, देखो ऐसे एक स्टोरी में जब अमेरिका टूर पे गया तो मुझे सुनाया, क्योंकि 110 मंजिल में 10 मंजिल बेसमेंट में भी थी, तो मनुष्य को लास्ट टाइम पर कैसे पाप कर्म याद आते हैं वो देखिए। कि उसमें एक मेरे को अनुभव वहाँ की किसी फैमिली ने सुनाया, एक व्यक्ति का ऑफिस निचली मंजिल, ग्राउंड से भी 10 नीचे, सबसे नीचे वाली फ्लोर पे था, और वो सारा टावर तो कोलैप्स हो गया, सारा कुछ और सब कोलैप्स हो गया। अब उसके ऊपर 110 मंजिल पड़ी हैं, लेकिन जो उसका बेस था नीचे वाला, उस पर बीम ऐसे गिरी, बड़ी मोटी मोटी बीम थी, जिससे वो सेफ था। तो हवा तो कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है, और इसलिए वो मोबाइल काम कर रहा था। अब उसने सोचा मैं क्या करूं इस टाइम, 110 मंजिल ऊपर है, ये मलबा भी निकाला नहीं जा सकता, इतना कितने दिन लगे उस मलबे को निकालने में आपको मालूम है, और निकालेंगे तो वैसे दब के मर जाएंगे। तो उसने सोचा इस टाइम और क्या कर सकता हूँ, उसको अपने पाप कर्म याद आने लगे। उसे याद आया मैंने अपनी वाइफ को बहुत टॉर्चर किया, तो मैं कम से कम उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। उसने उसको फ़ोन किया कि मेरे ऊपर 110 मंजिल पड़ी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, केवल मुझे इतना आया कि मैंने तुझे सारे जीवन में टॉर्चर बहुत किया, मुझे माफ़ कर देना। रोने लग गया, मुझे माफ़ कर देना। पत्नी ने भी रोने लगी, आप इस टाइम पे ऐसी क्या बात कर रहे हैं, और ये जो है आप बिल्कुल इस वक्त भगवान को याद करो, उसकी याद से ही कुछ हो जाए, करिश्मा कुछ वो
लेकिन उसने एक दो को जहाँ जहाँ याद आए, कहते अंत टाइम में मनुष्य के सारे पाप कर्म रील की तरह घूमते हैं, तो जमदूतों की तरह वो जहाँ जहाँ याद आता रहा वो फ़ोन करता रहा, माफ़ी मांगता रहा, और इतने तो बैटरी डाउन हुआ, फिर तो वो वहीं पर ही ख़त्म हो गया। तो सोचिए, अब ये देखने की चीज़ है कि कितना बड़ा ये हुआ जो भी, तो वास्तव में तो ठीक नहीं हुआ। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। अगर आत्मिक दृष्टि हो, हमारा भाई भाई की भावना हो, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, हम सब आत्माएं भाई भाई। हाँ, तो ये 11 सितंबर का दिन ऐसा काला दिन ना बनता 2001 में अमेरिका में। हमें सदा ये समझें सबके प्रति आपसी प्यार हो, सभी हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। ऐसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ जाए, वसुधैव स्पिरिचुअल ब्रदरहुड की भावना आ जाए, तो आज ही सारा संसार सुख में स्वर्ग बन जाए। और इस प्रकार के अटैक जो अनेकानेक होते रहते देशों में भी, कभी युद्ध छिड़ जाते बड़े बड़े देशों के, और इससे भी ज़्यादा लोग ख़त्म हो जाते। क्यों? घृणा भाव, बदले की भावना, इन सब चीज़ों को आज के दिन हम ये संकल्प लें, इनको सबको ख़त्म करके हम सब में भावना कि हम सब उस परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। तो भाई भाई की भावना रखेंगे, ना किसी को दुख देंगे, ना खुद कभी दुखी होंगे। भगवान कहते हैं किसी को दुख दोगे तो दुखी होकर मरोगे, इसलिए दुख किसी को नहीं देना, सदा सबको सुख देना है। यही कार्य हम सृष्टि पर करने के लिए आए। अच्छा, ओम शांति।